हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर अमेजिंग सेशन ऑफ एक्सपी मैथ्स। तो आज के इस वीडियो में वी विल कंटिन्यू डिस्कसिंग अबाउट लोकस। तो पार्ट वन में ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड लोकस प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइंस। पार्ट टू में हम लोग सर्कल्स और पैराबोला से जो लोकस प्रॉब्लम आते हैं वो वी विल डिस्कस। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू सम बेसिक थिंग्स अबाउट सर्कल्स जो कि हेल्पफुल रहेगा। तो एक सर्कल है, अगर ठीक है, ये ठीक ठाक सा सर्कल बन गया। अगर ये ऐसे कॉर्ड बना, ये लाइन जो कि कट कर रहा है, तो अगर हम लोग को जरूरत पड़े ए बी निकालने, तो ए बी वी विल यूजिंग ज्योमेट्री। सर्कल में आप ज्योमेट्री बहुत लगाइएगा, जो कि दूसरे कोनिक्स में उतना यूज नहीं होता। सर्कल के केस में आप ज्योमेट्री लगा सकते हैं, तो ज्योमेट्री लगाइए। तो यहाँ पे ज्योमेट्री कैसे लगा सकते हैं, अगर ये सेंटर है तो हम लोग को पता है अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये बाइसेक्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो सपोज कर लेते ये थीटा है, अगर पता है हम लोग को। नहीं तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते, नहीं तो एक और चीज लगा सकते, ये ट्रिग्नोमेट्री। ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा और ये लेंथ आपका आर कॉस थीटा, है कि नहीं। तो थीटा पता रहेगा तो ट्वाइस ऑफ आर साइन थीटा करके ए भी निकल जाएगा, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए इसी में ओपी निकालना है, तो ओपी कैसे निकालेंगे आप? परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज कर लेंगे। ये लाइन गिवन रहेगा, मान लेते ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और सेंटर एच कॉमा के है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग को आता है, क्या होता है ए एच प्लस बी के प्लस सी इसका मॉड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। ओपी निकल गया तो पाइथागोरस से एपी निकालेंगे, फिर उसी का ट्वाइस कर देंगे तो ए बी भी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर एक टच कर रहा है, ये सर्कल बन गया, टच कर रहा है, तो हम लोग OP इज इक्वल टू आर यूज करेंगे। ठीक है, OP इज इक्वल टू आर, यही कंडीशन फॉर टेंजेंसी भी होता है। इसको सॉल्व करते हैं तो वो फॉर्मूला भी आ जाता है जो स्लोप फॉर्म में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेन मकसद क्या है अपना? मकसद ये है कि ज्योमेट्री का यूज करेंगे सर्कल्स, खास करके लोकस के प्रॉब्लम में, तो आवर काम आसान और हम लोग टॉपर की तरह सॉल्व करने लगेंगे, या बेसिकली सबसे एफिशिएंट मेथड चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्कल के केस में वी विल यूज ट्राई टू यूज ज्योमेट्री। ठीक है, तो आई होप लोकस आता होगा। ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। जिसका लोकस पूछा एच के बोलेंगे, जो भी कंडीशन है उसको मैथ्स में लिखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, कुछ अननोन का जरूरत पड़ेगा तो अननोन क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस करेंगे, टी पैरामीटर ले सकते हैं या कुछ थीटा ले सकते हैं। अब ये खुद से पैरामीटर माने तो एलिमिनेट करना है, सिर्फ हम लोग को एच रखना है, के रखना है, और जो भी नोन पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन होगा वही बस। फिर फाइनली क्या करेंगे, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस करते हैं। ये तो इजी टास्क है। तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, पहला बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस 3,2 एक पॉइंट है कहीं पे। ठीक है, मिड पॉइंट का लोकस निकालना है ऑन द सर्कल ये। तो आपको बस ये समझना है कि इस सर्कल पे कोई पॉइंट बस अज्यूम कर लीजिए। तो ये मान लेते हैं ए, तो इस सर्कल के पे कोई पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं? इफ अगर पैरामेट्रिक पॉइंट क्लियर है तो क्या होता है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। सर्कल पे कोई पॉइंट ऐसे ही लेते हैं, ऐसा याद करिए, स्ट्रेट लाइन में भी ऐसा था। एनी पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन उसको टी मानते थे, तो फिर वाई कोऑर्डिनेट निकल जाता था। तो यहाँ पे आपका कॉस थीटा साइन थीटा सिंपली हो जाएगा। अपने को पूछा इसका मिड पॉइंट का, तो इसका मिड पॉइंट आप मान लेते हैं P, H कॉमा के, इसी का लोकस निकालना है, तो ये मिड पॉइंट है। तो H कॉमा के किसके बराबर होगा? ठीक है, 3 प्लस कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा पैरामीटर है, अननोन है, इसको एलिमिनेट करना है। और ये साइन कॉस वाला तो बहुत कॉमन है, अगर आपने थोड़ा सा भी क्वेश्चन किया होगा तो इस टाइप का बहुत इजी है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 2h माइनस 3 डायरेक्ट लिख देंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 2k माइनस 2 डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, स्क्वायर एंड ऐड कर देते हैं। तो हाँ, एक सर्कल तो बन रहा है, स्क्वायर एंड ऐड कर देते हैं, तो डायरेक्ट ओपन भी कर देते हैं। 4h स्क्वायर 4k स्क्वायर
फिर यहाँ से 6 6 12, 12H, यहाँ से 4 2 8 के, 9 4 13 इज इक्वल टू 1। तो 12 कर देते हैं, सोचिए 13 इज इक्वल टू 1 तो 12, तो टॉप पर डायरेक्ट लिखेगा 12 इज इक्वल टू 0। आ गया हमारा ये, सिंस ये और ये कोफिशिएंट सेम है तो सर्कल का इक्वेशन दिख रहा है। स्क्वायर अच्छा से लिख देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3H, सॉरी एक्स लिख देते हैं। तो इसमें देखिए कुछ ज़्यादा जोड़ नहीं लग रहा, आराम से अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो निकाल ली। फाइनली वी हैव टू फाइंड रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, लिख देते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आपका जी क्या है, इसका हाफ होता है, ठीक है, इसका हाफ होता है, तो 3/2 का होल स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये हो गया -3, हाँ ठीक है -3 हो गया। तो देयरफॉर क्या हो गया आपका 9/4 प्लस 1 -3 का स्क्वायर रूट। तो ये कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 9 + 4 -12/4। हाँ आंसर तो हमको दिख रहा है, 1/2 इज आवर आंसर। तो आप देख सकते हैं क्वाइट इजीली सॉल्व हो गया। क्या एप्लीकेशन है, सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला और पैरामेट्रिक फॉर्म और रेडियस का फॉर्मूला जो कि बेसिक्स ऑफ सर्कल है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, लोकस ऑफ सेंटर, इस बार सेंटर ऑफ सर्कल पूछा है, ठीक है। तो एक सर्कल है, उसके सेंटर का लोकस पूछा है, तो P मान लेते हैं H के। तो ये सर्कल कैसा है, टचेस द सर्कल, एक सर्कल को टच कर रहा है, एक दूसरे सर्कल को टच कर रहा है। तो इसका रेडियस और सेंटर हम लोग निकाल सकते हैं, -g - f विच इज 3,3। रेडियस अगर निकालने जाए तो वही फॉर्मूला से, तो 9 + 9 18, 18 - 4, 18 - 14 इस 4 तो 2, तो ये 2 आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑल्सो टचेस द वाई एक्सिस, तो ये जो सर्कल है क्या बोल रहा है, ये वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो ऐसे वाई एक्सिस को भी टच करवा देते हैं। तो कभी भी एक सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, मान लीजिए 0, y पे या कहीं भी टच कर रहा है, 0, k पे टच कर रहा है, तो ये लेंथ आपका कितना होगा, ये कोऑर्डिनेट तो हम लोग को पता है, ये कुछ x कोऑर्डिनेट होगा वो नहीं पता हम लोग को, बट हाइट हम लोग को पता है, हाइट तो सेम रहेगा ना, सिंस y एक्सिस को टच कर रहा है तो हाइट आपका k ही रहेगा, ठीक है, ये k ही रहेगा, ये नहीं पता। और रेडियस आपका k होगा, सॉरी रेडियस आपका ये जो h होगा, ये h है, ये h दूरी पे आएगा, ठीक है, लेंथ आपका h, रेडियस आपका h हो जाएगा। तो हाँ, तो रेडियस हम लोग को दिख रहा है, ये y एक्सिस है, सिंस दिस इज y एक्सिस, तो h कदम इधर क्या होगा और ये k हो गया, ठीक है, तो ये आपका 0, k मान सकते हैं। तो बेसिकली ये h आ जा रहा है, तो यहां से हम लोग को दिख रहा है क्या, सर्कल एक्सटर्नली टच करता है, तो बेसिकली ये एक्सटर्नली टच से क्या मिला कि रेडियस h के बराबर आ गया, ये एक फायदा हुआ, रेडियस किसके बराबर आ गया, h कोऑर्डिनेट के बराबर आ गया। ये दिमाग में रखने वाला चीज था। k मत लेना, k लेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, ठीक है, k तो ये लेंथ होगा, हाइट ना, ठीक है, ये पूरा कि अब क्या, हाँ x एक्सिस को टच करता तब k भी रेडियस के बराबर आता। तो यहाँ पे अच्छा अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, C1 C2 इज इक्वल टू R1 + R2, ये होता है एक्सटर्नली टच करता है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, h - 3 का होल स्क्वायर प्लस k - 3 का होल स्क्वायर, R1 + R2 मतलब h + 2, अच्छा होल स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट आता है कि नहीं, इसको बस सॉल्व करना है। तो h² तो कैंसिल हो रहा है, तो ये और ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप टॉपर की तरह सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे h² आएगा, यहाँ पे h² आएगा, वो गायब हो गया, तो बस k² बच रहा है, मतलब y² बच रहा है, फिर यहाँ पे y² के साथ 6x बच रहा है, यहाँ से 6x आएगा, अगर आप नोटिस करें यहाँ से आएगा -6h, उसको x कर देते हैं, यहाँ से क्या आएगा 4, वो यहाँ पे -4x हो जाएगा, तो -10x, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है, बाकी सब आप देख लीजिएगा, यही नंबर आएगा, हाँ 6y तो आ ही रहा है। तो सिंपल क्या मेजर कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, बाकी सब तो इजी पार्ट है। C1 C2 = R1 + R2, और ये जो h के बराबर यूज हुआ है,
के ले लेंगे तो उल्टा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है। अगेन इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। हाँ, अब अगेन देखिए, अब आप ये खुद से कर सकते हैं, वाई एक्सिस को टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है, लोकस ऑफ इट्स सेंटर। तो वाई एक्सिस को टच करता है तो हम लोग को एक चीज पता है, ठीक है, तो सेंटर का ही पूछा है, तो इसको एच के मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को पता है, ये आपका एच होना ही पड़ेगा, ये जो रेडियस है एच होना पड़ेगा, और ये कितना दूरी पे है, तो हो गया बस। तो एच के को हम, मतलब ये सेंटर का दूरी, ये लाइन है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये ही तो रेडियस के बराबर है, मतलब h प्लस के का मॉड बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू एच, इफ दैट मेक सेंस। ये जो पॉइंट है सीपी का फॉर्मूला यही होगा ना, सीपी इज इक्वल टू आर, सीपी इसके बराबर है, आर एच के बराबर है, खत्म, स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो क्या आ रहा है, कर ही देते, क्या आ रहा है मन में कर सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2h के इज इक्वल टू 2h स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy। ये अगेन ताजा ताजा क्वेश्चन, क्वाइट इजली। तो आप देख सकते हो भाई, ज्योमेट्री का यूज करना है, यहाँ पे टेंजेंट उंजेंट का इक्वेशन मत लिखने जाइएगा, लेंथी हो जाएगा। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, आई होप यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल, ठीक है। तो क्वाइट इजली वी हैव सॉल्व 3 क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए एक सर्कल, अब इसमें कॉर्ड कट कर रहा है, ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक सर्कल है, सर्कल बना लेते हैं, लेंथ ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे है, ये लेंथ आपका दिया हुआ है 4a, कट कर रहा है, एंड पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस से भी पास कर रहा है एट ए डिस्टेंस, ठीक है, वाई एक्सिस को एट ए डिस्टेंस 2b फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और वाई एक्सिस पास थ्रू अ पॉइंट डिस्टेंस 2b, तो ये मान लेते हैं ओरिजिन है, ठीक है। तो यहां से 2b दूर वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, इसमें मतलब टच नहीं दिया हुआ, इसीलिए हम 2 पॉइंट लिए, टच वर्ड रहता कि टच कर रहा है तब 1 पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ है सिचुएशन, लोकस ऑफ सेंटर पूछा है, तो पी एच के पूछा है, कैसे निकाले ये चीज, ठीक है। chord length 4a on x-axis and passes through a point on y-axis at a distance 2b from the origin, ठीक है, locus of center of the and passes through a point, हाँ ठीक है। तो एक चीज दिमाग में आ रहा है कि ये सर कितना होगा, ये आपका रेडियस के बराबर होगा, है कि नहीं, ये रेडियस के बराबर होगा, और डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन एंड दिस, इसका हम लोग गेस कर सकते हैं, ये क्या है, एक ये पॉइंट हो गया ना, तो और ये आर से छोटा होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं, ठीक है, अभी निकालते हैं फिर बाद में सोचेंगे, ठीक है। तो ये आर हो गया, ये हम लोग कितना लेंथ कह सकते हैं, हाँ हो गया, ये आर हो गया। आर को लिखने का एक और तरीका है, ये हमेशा ये डायग्राम में ये करिएगा ही, एक और चीज आप नोट कर सकते हैं, ऐसा कट करे तो ये हमेशा बनाना है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग ऑलमोस्ट हमेशा यूज हो जाता है। तो परपेंडिकुलर बनाए और ऐसे ज्वाइन कर दे रहे, तो ये भी तो आर के बराबर होगा, है कि नहीं, ठीक है, मेक सेंस। और ये आपका 2a के बराबर होगा, और ये कितना के बराबर होगा, ये इंपॉर्टेंट, ये कितना के बराबर होगा, ये आपका सिंपली हाइट है, तो k के बराबर होगा, है कि नहीं, दिस वाज आवर हाइट, तो k कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए। नाउ वी कैन राइट एवरीथिंग, सो लेट्स ट्राई टू राइट, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, इसके मदद से लिख सकते हैं, कि नहीं, तो h माइनस 0 का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर, k माइनस 2b का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं, आई होप दिस मेड सेंस, ये यूज किए, आर को एलिमिनेट करना था, आर ही अननोन था, तो आर को ये डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख दिए।
अब हो जाना चाहिए के स्क्वायर प्लस 4a²। यहाँ से बहुत सारा चीज़ एलिमिनेट होते हुए दिख रहा है, कुछ कुछ। के स्क्वायर प्लस 4b² माइनस 4kb किलोबाइट, नहीं के स्क्वायर, हाँ के स्क्वायर टर्म्स कैंसल हो गया, हाँ तो कुछ हम लोग सोच सकते हैं। तो एच स्क्वायर हो रहा है और इज इक्वल टू, सबको उधर ले जाते हैं, 4kb प्लस 4a² माइनस 4b²। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये हो गया x² प्लस 4by प्लस 4a² माइनस 4b²। तो इसमें सिर्फ x² और y वाला है, तो हम लोग पैराबोला पे मार सकते हैं। हाँ सिर्फ x² और y वाला टर्म है तो आपका पैराबोला हो जाता है। इसमें कॉमन भी ले सकते हैं तो 4b हो जाएगा y माइनस बी प्लस 4a²। तो आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं इसको, ये आपका फोकस जैसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। यू कैन कंपेयर इट योरसेल्फ। तो ये पैराबोला आ जा रहा है, ठीक है। इसको कुछ लॉजिक से भी पैराबोला कह सकते थे, PS बाई PM, नहीं ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है। बेसिकली y² कट गया तो x² और y बचता है, तो वी कॉल दिस एज पैराबोला। इसमें भी ये सिंपल सा डायग्राम का यूज हुआ है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, तो अगेन अपने पास क्या है, एक सर्कल है। सर्कल बना देते हैं इस बार अच्छा सा। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड सबटेंड एन एंगल 2π/3, तो एक लाइन भी है, ठीक है। लेट्स सी विद द सेंटर द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड। एक कोई कॉर्ड बना देते हैं, इसी का मिड पॉइंट का ही पूछा है, तो इसी का मिड पॉइंट पूछा है PH के, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। सबटेंड एन एंगल 2π/3, ये एंगल कैसा सबटेंड कर रहा है एट सेंटर 2π/3, मतलब एक एंगल कितना हो जाएगा, ये π/3, ठीक है। ये डायग्राम आई होप आई हैव टोल्ड यू कि याद रखने, ठीक है। सेंटर हम लोग को पता है 0,0, रेडियस हम लोग को पता है 3, बहुत बढ़िया, और क्या चाहिए। हाँ तो इसमें है ना, इसमें क्या यूज करेंगे हमेशा, वही ये आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए, इस टाइम ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए। हम लोग को क्या निकाल सकते हैं, ओपी हम लोग को पता है, ओपी हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि बस डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट पता है, और आपको हाइपोटेनियस पता है, ठीक है। तो ओपी और बाई 3 है, ओपी इज आवर बेस, ठीक है, π/3 से सटा हुआ है, तो बेस हो गया, तो ये हो जा रहा है cos π/3 हो जा रहा है। तो OP हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ये ओरिजिन से ही डिस्टेंस है, तो h² प्लस k² का अंडर रूट देना मत भूलिएगा, तो 3 और cos π/3 कितना होता है, cos 60 डिग्री, यानी कि 1/2, या तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमारा लोकस आ गया, एज इजी एज दैट। तो ये आपको लगेगा बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टाइप पे फोकस करिए कि कॉर्ड रहेगा मिड पॉइंट का, एक सबटेंड कर रहा है, तो आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हैं, ये देखिए। और ये क्वेश्चन भी 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंस है, ये भी एकदम लगभग वही क्वेश्चन है, देखिए। बस इसमें एंगल कितना दे दिया है, 90 डिग्री, क्या आप नहीं कर लेंगे, बस 45 डिग्री आएगा, तो आंसर तो हमको दिख रहा है, ये 3 गया, रेडियस भी 3 है, तो 3 इंटू 1/2 के बजाय 3 इंटू √2 हो जाएगा, तो 9/2 हो गया। तो सेम एज प्रीवियस, बस 9/2 हो जाएगा। यहाँ पे कॉर्ड ऑफ द सर्कल, एक सेकेंड, लेट्स सी विद द सर्कल। अच्छा यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये काट दीजिए, मतलब यहाँ पे शायद ये नहीं होना चाहिए, कुछ एक आपको हटाना पड़ेगा, या तो ये हटा दीजिए या तो ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ठीक है। तो सेम ही मानते हैं, 0,0 रेडियस 3, तो बस एंगल आपका π/3, ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, इसको हटाना है। हाँ इसको हटा दीजिएगा, ये मिसप्रिंट है। हाँ अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप खुद से ट्राई करिए। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, ये एक सर्कल दिया हुआ है विच सबटेंड थीटा एट द सेंटर ऑफ रेडियस RI,
ठीक है, विथ सबटेन एन एंगल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आ रहा है। हाँ, तो ये सर्कल ही तो बनता है, जो हमारा लोकस आता है वो क्या आ रहा है, सर्कल ही आ रहा है। तो इसका लोकस का रेडियस को आर आई मान लिया, तो आप निकाल सकते हैं ना इजिली। इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स दिया, तो आप तीनों एंगल निकालिए और आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर योर प्रैक्टिस। हम डायग्राम बना दे रहे फॉर योर हेल्प, बाकी का आप खुद करिएगा, तब आपको मजा भी आएगा। ठीक है, ये सिचुएशन आप तब तक क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो और अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या पता है, सेंटर पता है सर 4,5, ये रेडियस पता है 4, इसी का लोकस ऑफ मिड पॉइंट, तो टी इज इक्वल टू S1 वो सब नहीं लगा रहा, अगेन ज्योमेट्री इज आवर प्रेफरेंस। ये P, इसी का लोकस निकालना है एच के, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, और ये हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगेन लिखेंगे OP बाई 4 इज इक्वल टू, ये एंगल दिया हुआ है, हाफ लेंगे। ठीक है, तो पाई बाय 3 दिया हुआ है, मतलब पाई बाय 6 लेंगे। ठीक है, कॉस पाई बाय 6। तो यहां से एक बार OP मतलब इक्वेशन निकल जाएगा, नहीं ये लोकस मिल गया एच के का, तो यहां से आपका R1 मिल जाएगा, θ1 के कॉरेस्पॉन्डिंग R1 मिल जाएगा, θ3 के कॉरेस्पॉन्डिंग R3 मिल गया, हो गया बस। तो R2 आप निकाल लेंगे, R2 निकाल लेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग θ2 आपको निकालना है। थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपको ये फायदा होगा कि आई नो द अप्रोच, आई ओनली नीड टाइम। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप मार्क कर सकते हैं लास्ट में करने, आई नो द टाइप कैसे कर सकते हैं, आई नो द फ्लो, बट इट इज टाइम टेकिंग, तो आई विल डू इट इन द एंड एंड आई विल सॉल्व इट करेक्टली। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करिएगा, ऑप्शंस भी है, यू कैन ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट। क्वेश्चन 8 देखते हैं, लेट द फोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं यहां तक, पहले लोकस ऑफ मिड पॉइंट निकालते हैं। तो एक सर्कल है, लेट्स ड्रॉ सर्कल, एक लाइन भी है, कॉर्ड है बेसिकली, ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, ये समझना है, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन मतलब ओरिजिन से कहीं पास कर रहा है। ये पी एच के, इसी का लोकस निकालना है। ये सर्कल का हम लोग को सेंटर पता है, ओ 0,1 होगा। ठीक है, रेडियस भी हम लोग को पता है, ये रेडियस 1 है। ठीक है, तो अगर हम लोग को एंगल पता रहता तब ये यूज करते। ठीक है, एंगल पता है तब, जैसे ये था, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एक मन में आ सकता है सर T इज इक्वल टू S1 पुट करते हैं, क्योंकि इससे आपका ये इक्वेशन मिल जाएगा, इसको 0,0 से पास करवा देते हैं। हाँ, ये आप यूज कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे T इज इक्वल टू S1 क्यों नहीं यूज किए, बिकॉज HK नहीं ना पता है, T इज इक्वल टू S1 काम नहीं करेगा, HK नहीं पता है। ठीक है, या फिर फाइनली किस पॉइंट से पास कर रहा है वो भी नहीं पता है, तो और ज्योमेट्री से इजिली बन गया। तो इस केस में अगेन ध्यान दीजिए, ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल वैलिड है, बट देयर इज एन इजियर मेथड, तो वी विल सॉल्व लाइक टॉपर्स। परपेंडिकुलर बोले थे ड्रॉप करने का, तो ड्रॉप करने का। अब सोचिए, क्या आपको ये दिख रहा है OP परपेंडिकुलर टू ये कॉर्ड, नहीं, तो मतलब M1 M2 -1, M1 M2 निकाल सकते इजिली, K -1 डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, इनटू ये तो K बाई H है सिंपली, ये -1 होना चाहिए, लोकस मिल गया, बहुत बढ़िया। ये फॉर एवरी पॉइंट आप T इज इक्वल टू S1 अवॉइड करिए, ये कुछ नया मेथड मिला है कि नहीं। तो टॉपर ऐसे सॉल्व करेगा, 2024 का लेटेस्ट सवाल है, फ्यूचर में आ सकता है आपको। अगेन सर्कल में मैंने बोला है बहुत बार, ज्योमेट्री यूज करिए इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला। कोई और चैप्टर करा था तो हाँ बेझिझक T इज इक्वल टू S1, क्योंकि वहां पे परपेंडिकुलर थोड़ी ना होता है। ठीक है, मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट पे थोड़ी ना मीट करेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो एकदम मिड पॉइंट पे मीट करता है कि नहीं, और कोई शेप में ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो यहां से इजिली एच के का मिल गया, तो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या आ जा रहा है, के स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू -H², क्या आपको दिख रहा है, यही आएगा। तो ये के इज वाई स्क्वायर, ये हो जा रहा है -y प्लस x²। हाँ, ये सर्कल है, थोड़ा सा अजीब सर्कल है, बट है ही सर्कल। ठीक है, ये हमारा सर्कल आ गया। अब ये सर्कल ध्यान दीजिएगा सर, क्या सर, ये सर्कल जो है ना,
ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है एक लाइन को x प्लस वाई, एक लाइन बनाना है। अरे, एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है आपका, इसका सेंटर आप सोच सकते हैं। ये x तो 0 है और ये हाफ लग रहा है हमको, हाँ y का कोऑर्डिनेट का हाफ लेते हैं। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हाफ ही है क्योंकि g भी 0 c भी 0 तो हाफ होगा, तो ये चाहे तो आप हाफ बना सकते हैं, ठीक है। तो इधर का x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, पी क्यू पूछा है। तो आपके मन में आएगा सर पी क्यू है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, पी क्यू का लेंथ निकालना, पी क्यू का कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ये आप ज्योमेट्री से निकालिए ना, ज्योमेट्री लगाना है हमेशा। ये लेंथ आप आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है, यही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देते हैं। ये बेसिकली एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, एंड पॉइंट आपका 0,5 है, तो डिस्टेंस निकालिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हाफ माइनस हाफ का मॉड बाय अंडर रूट 2, यानी कि 1/2√2। बहुत बढ़िया सर, 1/2√2 निकल गया, तो ये नहीं निकल जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी क्यू जो होगा वो डबल होगा, ट्वाइस ऑफ जो ये लेंथ आएगा। अब ये लेंथ कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से आप आसानी से निकालिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस इसका स्क्वायर, 1/2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 8 है कि नहीं। सब सही कर रहे हैं, हाँ सही कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये कर देते हैं, एलसीएम आपका 8 होते हुए दिख रहा है, ये 2 बार में आता है, ये 1, तो 1/2√2, हाँ ये कट गया, तो 1/√2 इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इससे बहुत कुछ सीखने मिला। पहली बात तो वही है कि मिड पॉइंट का लोकस ऐसे निकालेंगे, वो सर्कल ही आएगा, पिछला क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, कुछ सर्कल ही आता है। फिर ये डायग्राम यूज किए, क्वेश्चन का मीनिंग समझना था क्योंकि अंडरस्टैंडिंग भी 50% पार्ट है क्वेश्चन का। तो फिर ये लेंथ पी क्यू पूछा था, कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाले, वी यूज्ड ज्योमेट्री, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, तो इसमें दिया इफ अ सर्कल पासेस थ्रू अ पॉइंट दिस कट्स द सर्कल ऑर्थोगोनली, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको आता है ऑर्थोगोनली, दो सर्कल कब ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो आप देख सकते हैं साथ में फॉर्मूला भी, कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो रहा है। देन इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंटर पूछा है, तो h कॉमा k मान लेते हैं, ठीक है, तो h कॉमा k मान लेते हैं, तो आपको g और f का वैल्यू दिखना चाहिए -h और -k, ठीक है, वही होता है। पासेस थ्रू कट्स द सर्कल ऑर्थोगोनल, तो इसका तो हम लोग को पता है 0,0 है सेंटर, और कांस्टेंट का वैल्यू है आपका, कांस्टेंट का वैल्यू g और f का वैल्यू तो 0,0 है, कांस्टेंट का वैल्यू आपका -p², तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ तो अब बस पुट कर देते हैं तो आ जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ इसका है ना C1 का वैल्यू निकालते हैं, सर्कल का लिख रहे इक्वेशन, एक सर्कल है जिसका सेंटर ये मान लेते हैं, प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है ना, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका बहुत सारा तरीका हो सकता है, या C मान लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे मानते हैं। हाँ हाँ, इसको एक और अच्छा तरीका, क्या कर रहे हैं, x² प्लस वाई स्क्वायर, सर्कल का इक्वेशन ऐसे मान रहे हैं, 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, लेट दिस बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये a कॉमा b से पास कर रहा है, ये बाद में यूज करेंगे, पहले c का वैल्यू निकाल रहे हैं। c का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, g1 g2, मतलब एक का तो वैल्यू 0 था, एक का g है तो 0 ही आएगा, इसको डायरेक्टली 0 लिख देते हैं। c1, उसका c1 क्या, -p², ध्यान में रखने का, नहीं तो गलती हो जाएगा, -p² है उसका c1, इसका c मान लेते हैं, तो c निकल के आ जा रहा है p², तो डायरेक्टली पुट कर देते हैं p², और ये पास भी कर रहा है, इसको पास भी करवा देते हैं a कॉमा b से, तो a² प्लस b² प्लस 2ga प्लस 2fb प्लस p²। अब ध्यान दीजिए क्या कि ये g
जी मतलब जो सेंटर है एच कॉमा के, एच कॉमा के किसके बराबर है, आपका माइनस जी माइनस एफ होता है। तो जी की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस एच, तो यहाँ पे माइनस एच लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस के लिख दीजिए। आई होप दिस मेड सेंस। अब कुछ कुछ ऑप्शन जैसा ऑप्शन आ रहा है, आंसर आ रहा है। अब h को y से रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव है तो सारा का साइन भी नेगेटिव कर देते हैं, तो 2ax है प्लस साइन भी नेगेटिव कर रहे हैं, याद रखिएगा। 2by है माइनस ए स्क्वायर, माइनस होल कॉमन ले लेते, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, विच इज ऑप्शन डी। तो ध्यान दीजिए, इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं, बट ऐसे अज्यूम करें क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे परोस के मिल गया, ये c का वैल्यू हम लोग निकाल सकते थे ये कंडीशन का मदद से। फिर छोटा सा दिमाग लगाएं क्योंकि हम लोग को लोकस ऑफ सेंटर पूछा है, जी और एफ का लोकस नहीं पूछा है, तो जी और एफ को हटाना था, जी की जगह माइनस एच लिख दिया, एफ की जगह माइनस के। तो आई होप दिस मेड सेंस। इजी क्वेश्चन था, पुराना क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूं लोकस का प्रॉब्लम आप कर रहे हैं तो आपका पूरा चैप्टर ही रिवीजन हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आर गेटिंग रिवाइज, ठीक है। तो लोकस का प्रॉब्लम जरूर करिएगा। हाँ, कुछ कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये देखिए, locus of point of intersection of tangent to the circle at points whose parametric, हाँ इसका मतलब समझते हैं। एक सर्कल है, पहले तो वो बना लेते हैं क्विकली, ठीक है। टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये पैरामेट्रिक पॉइंट P मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, थीटा प्लस π/3 मान लेते हैं। एंगल कितना डिफर कर रहा है, π/3। उसका मीनिंग क्या है कि ये वाला एंगल π/3 होगा, ठीक है। डिफरेंस क्या है ये दोनों पॉइंट के बीच का, पैरामेट्रिक एंगल π/3, क्योंकि ये वही तो मानते हैं पैरामीटर पॉइंट क्या लेते हैं, a cos थीटा b sin, a cos थीटा a sin थीटा, ठीक है, r cos थीटा r sin थीटा। और ये थीटा क्या होता है, यही तो एंगल होता है, ये जो सर्कल में मान रहे हैं तो यही तो थीटा होता है, तो डिफरेंस यही होगा ना, π/3 हो गया। अब यही दोनों का इंटरसेक्शन, तो यहां से एक टेंजेंट बना रहे हैं और यहां से एक टेंजेंट बना रहे हैं, तो इस पॉइंट को मान लेते ए, इसी का लोकस पूछा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। तो कैसे लगाएंगे सर, क्या दिमाग में आएगा, सर्कल चल रहा है ना, तो ज्योमेट्री, तो अपने को लगाना है ज्योमेट्री का दिमाग। तो अपने को पता है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, और ये तो π/3 दिया हुआ है, तो क्यों ना यहां से एक लाइन ज्वाइन कर लिया जाए। तो एक हमको दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, और ये π/3 है तो ये इसका आधा हो जाएगा, तो π/6। तो क्या यूज करें, अपने को क्या क्या पता है अपने को। और ये OA एक तरीके का सर्कल नहीं लग रहा, ये तो 0,0 है, ठीक है। ये निकालना है, OA हम लोग को निकल जाएगा, OA अपना हाइपोटेनियस है, ये निकल जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला से OA निकल जाएगा। और क्या निकाल सकते हैं सर, ये रेडियस तो पता है, ये रेडियस पता है, तो ये बेस ही है ना। π/6 को देखिए तो सटा हुआ है, लेंथ ए सटा हुआ है ना, तो ए बेस की तरह एक्ट करेगा, तो ये बेसिकली हो गया कॉस ऑफ व्हाट एंगल, π/6 हो गया आपका। अब हम लोग निकाल सकते हैं इसलिए, ये हो गया ए, OA मतलब h स्क्वायर प्लस ओरिजिन के साथ डिस्टेंस है ना, k स्क्वायर, कॉस π/6 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना होता है आपका, √3/2, ठीक है। वैल्यूज रिमेंबर योर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, तो यहाँ से इजिली आ जा रहा है, ये यही था। ये अंडर रूट होगा, अगेन अंडर रूट देना मत भूलिएगा, नहीं तो होल स्क्वायर कर दीजिए, a² होल स्क्वायर कर देते हैं, 4/3 इज इक्वल टू x² प्लस y²। एक सर्कल आ रहा है और आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल ज्योमेट्री, तो आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, PYQ नहीं है, ये सब इसलिए नोट्स का ही क्वेश्चन है, ताकि आपका कुछ भी टॉपिक ना छूटे। जितने टाइप के हो सकते हैं आई एम ट्राइंग टू कवर, तो ये भी बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप समझ में आएगा, ज्योमेट्री का यूज किया, अगेन क्वेश्चन समझ गए तो ज्योमेट्री लगा दीजिए, आंसर आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, तो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगेन लोकस ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल पूछा है विच बाइसेक्ट्स द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, दो सर्कल का सर्कमफरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लिक करना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है, रेडिकल एक्सिस वाला,
या जब एक सर्कल और दो सर्कल हो और एक सर्कल बाइसेक्ट कर रहा है, तो मान लीजिए इसका सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसी को रेडिकल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं S1 है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको S2 मान लेते हैं। तो ये जो रेडिकल एक्सिस है ये इसके सेंटर से पास करेगा। अगर बाइसेक्ट कर रहा है सरकमफेरेंस को, तो आप फिगर से भी थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। ये बाइसेक्ट करेगा, पास करेगा इसके सेंटर से, H कॉमा के इसके सेंटर से पास करेगा, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो अप्लाई करते हैं, यहाँ पे बस 3 सर्कल दे दिया है, कोई नहीं, तो बनाते हैं एक जो जिसका निकालना है, ये 2 सर्कल का सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो रेडिकल एक्सिस भी बना देते हैं, ये इसका सेंटर से पास करेगा, ये इसका सेंटर से पास करेगा, बहुत बढ़िया। इक्वेशन निकाल लेते हैं दोनों का, S1 माइनस S2। तो सर ये तो दिया ही बनी है, इसको S मान लेते हैं, इसको S1 इज इक्वल टू 0, ये S1 मान लेते हैं, ये S2 मान लेते हैं। बेसिकली आपको याद रखना है डिफरेंस, ठीक है। ये S इज इक्वल टू 0। अच्छा S को लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको लेट कैसे करें, जो जनरल फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका निकाल लेते हैं इक्वेशन, क्या आएगा, दिस माइनस दिस, तो कर लेते हैं। तो आ रहा है 2gx प्लस 2fy प्लस सी, और यहां से यहाँ पे इसको ऐसे लेते हैं, -4 हो जाएगा, नहीं सबको इधर लेते आते हैं, तो माइनस माइनस यहाँ पे +4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दिस मेड सेंस, यहीं से निकाले इसी का फॉर्मूला यूज करके। तो ये पास कर रहा है, ये पास किससे कर रहा है, इस सर्कल का सेंटर से। इसका सेंटर क्या है, 0,0, इजिली विजिबल। पास कर रहा है 0,0 से, तो यहां से दिख रहा है C का वैल्यू -4 आ रहा है, इजिली डन। अब क्या कर सकते हैं, तो C का वैल्यू -4 हो गया, तो इसका निकाल रहे हैं, इसका इक्वेशन क्या आ गया, तो अगेन दिस माइनस दिस करना है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कट जाता है क्योंकि एक लाइन का ही इक्वेशन आना चाहिए। तो 2gx माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 2fy माइनस 6y। C का वैल्यू आपका -4 आया था और यहाँ पे -1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक इक्वेशन, इसको अलग से लिख ले रहे यहाँ पे क्योंकि यहीं से फाइनल आंसर आएगा। 2gx प्लस 2x प्लस 2fy माइनस 6y -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। अब ये पास करवा रहा है, अगेन सेंटर से पास करेगा जो हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इसका सेंटर क्या है सर, दिख रहा है 1,-3, तो 1,-3 से पास करवा दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, 2g प्लस 2 माइनस 6f, 6 18, 6 3 18, और यहाँ पे -5 था, ठीक है। तो 2g माइनस 6f 20 और -5 इज +15 इज इक्वल टू 0। सर फाइनल ये तो है, एच के में एक्स वाई में एक इक्वेशन चाहिए ना, तो आपको सेंटर का निकालना है। सेंटर को मान लीजिए H कॉमा के, बट हम लोग का आया है लास्ट में G और F में आया ना, तो सेंटर का एक और फॉर्मूला होता है -G -F। तो अगेन जस्ट एज प्रीवियस क्वेश्चन, G के जगह -H लिख सकते हैं, तो ये 2 -H और ये +6 के प्लस 15 इज इक्वल टू 0, एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे एच के को, तो -2x प्लस 6y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 विच इज आवर आंसर। तो बहुत ही अच्छा आंसर आ गया, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो गया, ये आपका कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो गया, इसको आपको दिमाग में रखना चाहिए। रेडिकल एक्सिस प्लस बाइसेक्ट कर रहा है तो आपका सेंटर से पास करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 12 देखिए, लोकस ऑफ अ पॉइंट एट विच 2 अनइक्वल सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो 2 सर्कल बना लेते हैं, इस क्वेश्चन का भी मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है। 2 सर्कल है
क्या हो रहा है, एक पॉइंट P है, तो यहां से ना इक्वल एंगल सबटेंड हो रहा है। ये जितना एंगल थीटा है इस सर्कल पे, इस सर्कल का मान लेते हैं रेडियस R1, ठीक है, तो सेम एंगल सबटेंड करना चाहिए कोई और सर्कल पे, टू अनइक्वल सर्कल है, मतलब रेडियस अलग अलग होना चाहिए। तो ये पॉइंट का ही लोकस पूछा है, एच के मान लेते हैं। तो इसमें उतना ज्यादा सॉल्व नहीं करना, मैथ नहीं लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि कैसे थीटा का यूज कर सके। यहाँ पे एंगल सेम है ना, तो समहाउ वी हैव टू यूज थीटा। और जैसे ही टैंजेंट है ना, सबटेंड इक्वल एंगल मतलब यही है, तो एक टैंजेंट बन जा रहा है। तो एक टैंजेंट मतलब 90 डिग्री, मतलब ऐसा कुछ ट्रिग्नोमेट्री का आपको दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री दिमाग लगाना चाहिए। इसमें सर एक लेंथ और चाहिए, सिर्फ एक ही लेंथ। अगर ये आप ट्रायंगल देखेंगे, ये आप ट्रायंगल देखेंगे तो सिर्फ एक ही लेंथ तो है, सिर्फ R1 ही पता है। क्या ये और ये में से किसी का पता है? हाँ, एक का आपको पता है। क्या आपको पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होता है? अगर ये S1 इज इक्वल टू 0 है, ये S2 इज इक्वल टू 0 है, तो एक और कॉन्सेप्ट का रिवीजन, ये रूट S1 होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। आई होप यू नो, नहीं तो अभी आप याद रख सकते, ये रूट S2 सिमिलरली लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S होता है। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं ये tan थीटा बाई 2। तो यहां से tan थीटा बाई 2 लिखना चाहे तो वो क्या होगा, वही परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है R1 और बेस है आपका रूट S1। तो जैसा कि ये शेप में था वैसा ही इस शेप में होगा इस सर्कल के लिए। तो आपका R2 बाय रूट S2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और स्क्वायर भी कर देते हैं, तो आ रहा है R1 का स्क्वायर S2 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर S1, ठीक है। तो और ये S1 S2 हम लोग पता है सर्कल जैसा होगा, एक डिवाइड कर देते हैं, तो S2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर बाय S1। तो इधर लेते आते हैं S2 माइनस R2 बाय R1 का होल स्क्वायर, S1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये क्या इक्वेशन किसका होगा? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का तो सेम ही होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, यहां से 1 आएगा और यहां से R2 बाई R1 का ही होल स्क्वायर आएगा। कोफिशिएंट ऑफ वाई का क्या आएगा, वाई स्क्वायर क्या आएगा, वो भी सेम ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, और एक्स वाई तो है ही नहीं, इसमें एक्स वाई नहीं है, इसमें एक्स वाई नहीं है, तो क्या होना चाहिए, आपका आंसर सर्कल ही होना चाहिए, है कि नहीं? तो सर्कल विल बी आवर आंसर। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये S1 प्लस लैम्डा S2 टाइप है, ठीक है, S1 प्लस लैम्डा S2, और 1 नहीं है, लैम्डा 1 रहता तब रेडिकल एक्सिस आ जाता, लैम्डा यहाँ पे 1 नहीं क्योंकि अनइक्वल सर्कल है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, फैमिली ऑफ सर्कल्स ही तो होता है, तो इसका आंसर आपका सर्कल्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा लगा, उतना आपका सॉल्विंग नहीं था। ये tan थीटा वाला याद रखिएगा, सर्कल आ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं, अब पैराबोला में आ जाता है, ठीक है। अब पैराबोला में हम लोग आ गए, तो लोकस ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, एक पॉइंट है 0, -1, ठीक है, तो लोकस निकालना है, तो एक पॉइंट P है विच एंड अ पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो इस पैराबोला पे कोई पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं, ये आपको पता है? तो y को अपन मान लेते हैं टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये आपका 2t हो जाएगा। यही की चीज है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। क्या यूज किए, 280 ए टी स्क्वायर, या फिर हम तो ये याद नहीं रखते, हमको बस पता है टी स्क्वायर कुछ तो डालना है, तो टी स्क्वायर पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू अपने 2t आ जा रहा है इंटरनली इन द रेशियो। तो ये पॉइंट मान लेते हैं, यार मानने का जरूरत भी नहीं है, यही बस हो गया। ये आपका किस रेशियो में, 1:2, फॉर्मूला लगा देते हैं, आ गया आंसर। टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये इधर जाएगा और ये इधर कर देते हैं, तो एच के क्या हो जाएगा आपका, 2t, ये तो हो गया 0 बाय आपका 3 हो जाएगा, कॉमा टी स्क्वायर -2/3। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, t को यहाँ पे लिख सकते हैं 3h/2, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो k इज इक्वल टू, टी का स्क्वायर करना है मतलब 9h²/4 -2, 3 को इधर भेज देते हैं, नहीं ठीक है, डायरेक्टली कर, आप बस रिप्लेस कर दीजिए, आंसर आ गया।
तो ये 12k होता है y के बराबर, 9h होता है x के बराबर, ऐसा कुछ ऑप्शन है, 9x²। अच्छा यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 4 को इधर भी जाएगा ना, तो ये बिकम्स 8। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा सिली मिस्टेक था, 4 × 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 9x² माइनस 12y, 8 उधर गया 8, विच इज ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, ये पैरामेट्रिक पॉइंट आपको अज्यूम करना है। अच्छा, ऐसा ही सेम क्वेश्चन इलिप्स के लिए भी आया था, बस पैराबोला के जगह इलिप्स था, PYQ ही था। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम करना है। जैसे इसमें अज्यूम किए 2t t², तो पैरामेट्रिक पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। तो आपको आई होप इलिप्स का आता है, क्या होता है a cos थीटा b sin थीटा, तो यहाँ पे आप cos थीटा निकाल लीजिएगा और sin थीटा निकाल लीजिएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस टाइप का आ सकता है फ्यूचर में, एक FYQ मैंने दे दिया है। ठीक है, इस टाइप का बहुत आया हुआ है। सिंपल लोकस रहेगा, थोड़ा सा पैरामीटर का कॉन्सेप्ट रहेगा, जो भी पैरामीटर रहेगा उसको आपको एलिमिनेट करना है टू फाइंड द लोकस ऑफ HK। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन 14। तो PQ बी द डबल ऑर्डिनेट, और ये पैराबोला, सेम ही टाइप क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पॉइंट नहीं दिया है, पॉइंट इनडायरेक्टली थोड़ा सा दिया है। पैराबोला ऐसा होगा, ठीक है, y² = 4x का उल्टा ही है। डबल ऑर्डिनेट का आई होप मतलब आता होगा, ऐसा कुछ परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, यही अगर फोकस से पास करता है तो वो लैटस रेक्टम हो जाता है। तो ये आपका y² = -4x है, तो इसको लेट कर सकता है, क्या करें, इसको -t लेट करना पड़ेगा, सॉरी x को -t, हम याद नहीं रखते, x को -t पुट करेंगे तो y 2t आ जाएगा। आई होप दिस मेड सेंस। नहीं, x को हाँ -t पुट किया तो सॉरी -t² पुट करेंगे तो हाँ 2t आ गया। तो ये निकाल सकते हैं, इसका x तो चेंज होने वाला सर, x चेंज नहीं है, और y का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो p क्या बोला, p लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ ना, p इधर r इधर, और आपका पूछा है सॉरी q इधर, p q इधर, हमको पूछा है r 2:1, p q r का निकालना है। ये आई होप ये दिस है 2 और ये 1, r डिवाइड्स PQ इन द रेशियो 2:1। ठीक है, 2:1। अब यहाँ आप इजिली निकाल लीजिएगा और t को एलिमिनेट कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए रेस्ट इज इजी सेक्शन फॉर्मूला, ये आप ट्राई करिएगा। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द, हाँ, ज्वाइनिंग द फोकस ऑफ द पैराबोला टू ए मूविंग पॉइंट। अगेन इस पॉइंट, इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट कैसा होगा, x को अगर t² माने at², 2at, यही याद भी करते हैं हम लोग। ठीक है, फोकस हम लोग को पता है, इसका फोकस क्या होता है, a,0, ये भी पॉइंट मिल गया। तो ये p का निकालना है, जो इस दोनों को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बस a को आप रहने दीजिएगा क्योंकि a नोन है, ये और ये इक्वल है, इजी टू सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ ट्रिक हो सकता है क्या, मतलब कुछ डायरेक्ट्रिक्स जैसा आ रहा है, डायरेक्ट्रिक्स वैसे ये नहीं होता है। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा यू कैन कमेंट। सेम टाइम पे बस सेक्शन मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, अब नॉर्मल आ जा रहा है। 2 नॉर्मल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। हाँ, ठीक है, इसमें डायग्राम बनाने का सच कुछ जरूरत नहीं है। जब भी नॉर्मल रहता है ना, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या सर, नॉर्मल का इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म, क्या आपको आता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट का याद रखना है स्लोप फॉर्म में, और नॉर्मल का इक्वेशन याद रखना है, कम से कम स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, ये याद है, फिर बाकी सब का भी ट्रिक होता है। माइनस रहेगा तो बस माइनस लगाना, उसमें फिर आपको दिमाग लगाना। तो ये आपको याद रहना चाहिए कम से कम स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, मेकिंग एन एंगल अल्फा एंड बीटा विथ एक्स एक्सिस, मतलब tan अल्फा tan बीटा क्या होगा, आपका स्लोप ही होगा ना, स्लोप होगा, इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। तो फिर क्या करते हैं, यही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, am³ m कॉमन ले लेते हैं, +m 2a माइनस x और -y, ये ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक बनता है, ये आपको दिमाग में रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके नोट्स में जरूर होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, m1 m2 m3, 3 नॉर्मल मैक्सिमम बना सकते हैं।
इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन, क्वाइट क्लियरली पता चल रहा है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए माइनस सी बाई ए, तो वाई बाई ए आ गया, ठीक है, वाई बाई ए आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसमें से दो का पता है, दो का m1 m2 तो पता ही है ना, टू है तो टू लिखना है, 2m3 इज इक्वल टू वाई बाई ए, मतलब एक का स्लोप मिल गया, एक जो m3 है वो कुछ ऐसा होगा। अब क्या करें सर, स्लोप ऑफ थर्ड नॉर्मल निकाल के क्या करेंगे, तो यहाँ पे है ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये जो होगा ना इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये भी तो एक रूट है, तो सेटिस्फाई करेगा, तो बस m आपका गायब हो गया, m ही तो था अननोन, यहाँ पे देखिए m ही था अननोन, तो वही आपको सोचना है हटाने का, तो m के जगह बस पुट कर देते और आंसर पा जाते हैं, a वाई क्यूब बाई 8a क्यूब, ठीक है, क्यूब भी कर दे रहे, प्लस m के जगह y बाई 2a माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एलसीएम पहले इसको ए काट देते हैं, तो वाई क्यूब बाई 8a स्क्वायर, इधर 2ay लिख देते हैं, या वाई वाई कैंसिल कर देते, नहीं ये हो जा रहा है 2ay बाई 2a, तो y हो गया माइनस वाई एक्स बाई 2a, तो माइनस वाई, ये कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे वाई क्यूब बाई 8a स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एक्स बाई 2a, ये कट गया, वाई स्क्वायर, ए कट गया, 4 आ गया, हाँ तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आ गया। अच्छा आप नोटिस करेंगे जो कि एक ऑप्शन है कि ये बहुत अच्छा आंसर आया, पता नहीं क्यों, ये वही वाला तो पैराबोला आ गया, मतलब अगर पॉइंट इसका आप लॉजिकल कुछ सेंस बनाएंगे, क्यों कैन वी प्रेडिक्ट कि आंसर यही होना चाहिए, मैं कुछ सोच रहा था कि हाँ यही आंसर होना चाहिए, जो लोकस है, जो पॉइंट है ना, ये यहीं पे होना चाहिए ऑन पैराबोला, क्योंकि अगर एक कॉन्सेप्ट होता है दो नॉर्मल बनाना ना, दो नॉर्मल, तो शायद पॉइंट उसी पे लाई करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे स्लोप 2 होना चाहिए, अगर स्लोप 2 होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 स्लोप्स इज 2, देन पॉइंट जो है इसी पे लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रहता है कुछ h ग्रेटर देन माइनस 2a रहता है, तब तो 3 नॉर्मल बना सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका नॉर्मल नहीं बनता है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है, या एक नॉर्मल जो नहीं, ये तो जब एक्सिस पे रहता है तब एक नॉर्मल बनेगा। तो आप मेन है कि ये आंसर क्यों आया, एक टास्क दे रहा हूं, व्हाई दिस आंसर, कैन यू मेक अ लॉजिकल रीजनिंग आउट ऑफ इट, और कैन वी प्रेडिक्ट कि हाँ आंसर यही आना चाहिए था। तो ये आपका छोटा सा टास्क है, सोच सकते हैं आंसर यही है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये आपका अलजेब्राइक प्रूफ भी हो गया। हाँ तो अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बेसिकली पैराबोला खत्म हो गया, इलिप्स में मैं देख रहा था, तो इलिप्स से वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इलिप्स का पार्ट भी कवर होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्वेश्चन था, इसमें मिक्स ही है, ठीक है, और एक इलिप्स था तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म था, वो मैं आइडिया दे ही चुका हूं कि पैरामीटर को लेट करना आना चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, पी बी अ पॉइंट ऑन दिस इलिप्स, तो पी को मान लेते हैं, ठीक है, अगेन पैरामेट्रिक पॉइंट इज की इन लोकस, बहुत पूछा जा रहा है, तो a cos थीटा, a का वैल्यू 3 है, ठीक है, 9 मत लिख दीजिएगा, b साइन थीटा 2 साइन थीटा, ठीक है, एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब पैरेलल टू y एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू समथिंग, इफ दैट मेक्स सेंस, y एक्सिस के पैरेलल मतलब ऐसा, x इज इक्वल टू समथिंग, x इज इक्वल टू दिस थिंग पासिंग थ्रू p है ना, तो लाइन का इक्वेशन भी मिल गया, x इज इक्वल टू 3 cos थीटा, सोच के आ गया। मीट द सर्कल at Q such that PQ are on the same side, तो ये मीट कर रहा है सर्कल Q, तो x इज इक्वल टू 3 cos थीटा, ये सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, और एक लाइन भी है, स्क्वायर नहीं, सर्कल और लाइन है, ठीक है, लाइन आपका 3 cos थीटा था, तो ये तो आपका 3 cos थीटा ही होगा, y का क्या वैल्यू आ रहा है, अगर 3 cos थीटा पुट कर रहे हैं, हाँ ये भी तो 9 है, तो 3 cos थीटा 3 sin थीटा होना चाहिए, इफ दैट मेक्स सेंस, -3 sin थीटा भी हो सकता है, तो प्लस माइनस ये भी 3 cos थीटा, ठीक है, आई होप दिस मेड सेंस। आप ये पॉइंट देख सकते हैं सर्कल पे लाई कर रहा है, और ये तो था ही, एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 cos थीटा होना चाहिए, तो यहां तक सॉल्व, पी क्यू आर ऑन द सेम साइड ऑफ एक्स एक्सिस,
पी क्या था, पी ये है, और मीट द सर्कल एट पॉइंट्स क्यू, ठीक है, क्यू ये दिया हुआ है शायद, सच दैट मतलब ये दोनों सेम साइड होना चाहिए। तो सेम साइड कब होगा, जब पॉजिटिव रहेगा तभी ना। ये कहीं यहां होगा, ठीक है, मतलब कहीं होगा, पी को मान लेते, अभी ड्रॉ नहीं कर रहे, तो इसको क्यू मान ले रहे। इसमें वैसे एक और पॉइंट्स रहना चाहिए, सिर्फ क्यू लिख दिया, ठीक है। आई होप ये इसको क्यू मान रहे क्योंकि सेम साइड होना चाहिए, पी का दोनों पॉजिटिव है तो इसका भी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, are on the same side of x axis, then eccentricity of the locus of the point r on pq। हाँ, अब मिल गया, सब कोऑर्डिनेट मिल गया। p आपका मिल गया 3 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा, और आपका q मिल गया 3 cos थीटा, माइनस वाला को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, 3 sin थीटा, और r, अब ये तो पुराना ही सवाल हो गया, r ये 4:3, पी आर ये h कॉमा के है। तो सॉल्व कर लेते हैं क्विकली, और फिर आपका इलिप्स इक्वेशन आएगा, उसका एसेंट्रिसिटी पूछा है, तो देखते पहले इलिप्स आ रहा है कि नहीं। तो h कॉमा के किसके बराबर है, डायरेक्ट लिखे, 4 12 कॉस थीटा और 9 कॉस थीटा, 12 और 9 आपका 21 होता है, 21 कॉस थीटा बाई 7। हाँ, अच्छा ही नंबर आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 साइन थीटा और 6, 12 6 कितना होता है, 18, 18 साइन थीटा बाई 7, ठीक है। तो यहाँ से तो अच्छा आ रहा है, तो कॉस थीटा कितना हो जा रहा है, h/3 हो जा रहा है, क्योंकि ये 3 कट गया। साइन थीटा कितना आ रहा है, साइन थीटा आपका उतना अच्छा नहीं आ रहा है, बट ऑप्शन भी कहाँ है सर उतना अच्छा, 7k/18। हाँ, तो ये आ जा रहा है h²/9, इसको x² से ही रिप्लेस कर देते हैं लोकस लिखने के लिए। तो हमारा आ रहा है x²/9 प्लस y² 18²/7² इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो कि इलिप्स है, हाँ, कोफिशिएंट सेम नहीं है और इलिप्स का एकदम फॉर्मेट में है, तो दिस इज इलिप्स। बस इसका एसेंट्रिसिटी भी पूछ दिया, तो ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है, एग्जाम में आया तो थोड़ा सा छोड़ने लायक है, बट वी आर सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, 1 माइनस b²/a²। ए बड़ा नंबर होता है, बी छोटा होता है, बी इज माइनर एक्सिस, ए इज मेजर एक्सिस का लेंथ। तो अभी तो कुछ खास पता नहीं चल रहा है, 18/7, हाँ कम ही होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं 18²/7 का स्क्वायर विच इज 49, और यहाँ पे क्या आ रहा है, a² इज 9 ओनली, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो ये 18 × 18 ही तो लिखा हुआ है, तो ये 2 बार में कट गया। तो हाँ, तो 49 माइनस 18 2 36/49, हाँ ऐसा एक ऑप्शन है। ये 13 आ रहा है, √13/7 विच इज आवर आंसर, ठीक है। तो यही था लास्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे पैराबोला और सर्कल को मिला के बहुत सारे लोकस का प्रॉब्लम हो गया है। कुछ कुछ मैंने अपने से एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है ताकि ओवरऑल एक लोकस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंड आई थिंक दिस क्वेश्चंस आर इनफ। आप बिल्कुल प्रिपेयर हो सकते हैं 2025 में अगर कोई लोकस का सवाल आए तो बहुत हद तक चांस है जो मैंने पढ़ाया उसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा एंड बेसिक कॉन्सेप्ट का आ जाए। ये ज्योमेट्री पार्ट इंपॉर्टेंट था, आप इसका यूज देख चुके हैं सर्कल्स में, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड एंजॉयड द सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।